हेलो दोस्तों, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का रेशियो का जितने भी सवाल पूछा है उसका एक अरेंज फॉर्मेट में सवाल करवा रहा हूँ। एक भी रिपीटेड सवाल नहीं, एक लैंग्वेज पर सिर्फ 2 सवाल और हर एक टाइप इसमें कवर हो जाएगा। मात्र 13 सवाल में आपका पूरा रेशियो कंप्लीट। तो पहला सवाल देखिए, पहला क्या कह रहा है। दो मित्र डेविड और अजय की मासिक आय का अनुपात 5:7 के अनुपात में है और उनमें से प्रत्येक 78,000 रुपया प्रति माह बचाता है, यानी उनके मासिक व्यय का अनुपात 1:4 है। तो डेविड की मासिक आय क्या है? इन्हें सवाल कर रहा है। सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में डेविड और अजय है उसका इनकम का रेशो दे ले है। जैसे में क्या सवाल है कि डेविड और अजय की इनकम का रेशो कितना दिले है? 5:7 दिले है इनकम का रेशियो, और इनका व्यय का रेशियो कितना दिले है? 1:4 दिया हुआ है। अब सवाल क्या कर रहा है कि प्रत्येक 78 रुपये बचाता है, तो आय में से जब बचत घटाते हैं तो ही व्यय निकलता है। तो इनका डिफरेंस देखे तो कितना दिया हुआ है? इनका डिफरेंस देखिए तो 3 यूनिट दिया हुआ है और इनका डिफरेंस कितना है? 4 है, जो गलत है। ताकि जैसे आय में से जब हम व्यय घटाते हैं तो बचत निकलता है और दोनों ने इक्वल रुपये बचत किया है। दोनों ने 78,000 रुपये का बचत किया है, लेकिन यहाँ पर 3 यूनिट का बचत आ रहा है और यहाँ पर 4 यूनिट का बचत आ रहा है, जो गलत है। तो भाई दोनों को हम इक्वल बनाते हैं, क्योंकि दोनों ने 78,000 रुपये का बचत किया है, तो हमको दोनों को पहले यहाँ पे इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे बनेगा? तो ऊपर के डिफरेंस को नीचे से गुना कर दीजिए और नीचे वाला डिफरेंस को ऊपर में गुना कर दीजिए। जैसे 5 और 7 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। तो 2 को हम क्या करना है? ये दोनों में गुना कर देना है 1:4 में 2 को, और 1 और 4 का डिफरेंस कितना 3 आ रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस को किस में गुना कर देना है? ऊपर में गुना कर देना है। हमने क्या किया कि दोनों के अंतर को हमको इक्वल बनाना है। जैसे में 4 और 3 को इक्वल बनाना है, तो इक्वल कैसे बनेगा? जो ऊपर वाला जो 5 और 7 में जो डिफरेंस है 2, वो 2 को 1 और 4 में गुना कर देना है, और 1 और 4 का में जो डिफरेंस है उसको 5 और 7 में गुना कर देना है। बस इसमें 3 गुना करने कितना होगा? 15 अनुपात 21 गुना करने कितना होगा? 2:8। अब दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, कितना आ रहा है? 13, और यहाँ भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 13। दोनों का समान आ गया कि नहीं? क्योंकि हमको आय में से जब व्यय घटाते हैं तो बचत निकलता है, और सवाल में देखिए दोनों ने 78,000 रुपये का बचत किया है। मतलब डेविड भी 78,000 रुपये की बचत किया है और अजय भी 78,000 की बचत किया है। तो दोनों का समान होना चाहिए, तो हमने क्या किया? दोनों को इक्वल बना दिया। तो जो 13 यूनिट का मान ही कितना दिया हुआ? 78,000 रुपये दिया है कि नहीं? क्योंकि दोनों का डिफरेंस ही तो दिया था। 78,000 रुपये दिया हुआ, कितना गुना है? 6,000 गुना 6,000 गुना है कि नहीं? तो हमसे पूछ क्या रहा है कि डेविड की वर्तमान आय। तो डेविड की वर्तमान आय कितना है? 15। तो ही 15 का मान हमसे पूछ रहा है, तो 15 भी कितना होगा? 6,000 गुना होगा कि नहीं? 6,000। तो 15 छक्के 90 पर 3 0, और ये आपका आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया। खत्म, ही सवाल पूछ रहा था। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कर रहा है। ये सवाल क्या कर रहा है कि 2 मित्र महेश और डेविड की मासिक आय 5:7 में है और उनमें से प्रत्येक 75,000 रुपये प्रति माह बचाता है। यदि इनके मासिक व्यय 2:3 है तो महेश क्या है? वही सवाल है कि नहीं? मतलब एक लैंग्वेज पे हम 2 सवाल करवा रहे हैं और इसमें हर एक टाइप और हर एक लैंग्वेज हम करवा देंगे 13 सवाल में।
जैसे में ई टाइप पर 2 सवाल करवा चुके हैं, ये पहला सवाल भी वही है और ये भी सवाल वही है। सवाल देखिए क्या कर रहा है कि जैसे महेश और डेविड, क्या है कि महेश और डेविड इनका इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ, 5:7 दिया हुआ, और इनका व्यय एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ, 2:3 दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा क्या रहा है कि दोनों ने 75,000 रुपया का बचत किया है। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट आ रहा है। यहाँ पर जो डिफरेंस देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4, और यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 3। तो ये तो गलत है, क्योंकि दोनों ने इक्वल बचत किया है। तो 3 और 4 दोनों इक्वल होने चाहिए, तो पहले दोनों को इक्वल बनाते हैं। तो इक्वल बना के क्या बताया था नियम कि जैसे में 2 और 3 का डिफरेंस कितना, 1 आ रहा है, तो 1 को क्या कर देना है, 5 और 7 में गुना कर देना है 1 से। और ऊपर वाला डिफरेंस कितना, 5 और 7 में डिफरेंस कितना, 2 है। तो 2 को डिफरेंस में का गुना किस में कर देना, 2 और 3 में गुना कर देना, नीचे वाला में कर देना। बस कुछ करना है कि हमको 3 और 4 दोनों को इक्वल बनाना। इक्वल कैसे बनेगा, 5 और 7 का जो डिफरेंस है उसको क्या करना है, 2 और 3 में गुना कर देना है। 2 और 3 का जो डिफरेंस आएगा उसको 5 और 7 में गुना कर देना, बस। तो गुना करने कितना होगा, 5:7, नीचे गुना करने कितना होगा, 4:6। अब यहाँ पर देखिए तो डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का, और यहाँ पर देखिएगा डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का आ रहा है कि नहीं, दोनों इक्वल हो गए कि नहीं। और यही 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 75,000 रुपये दिया है कि नहीं। यही 1 यूनिट को 75,000 रुपये दिया। तो पूछ कर महेश की बतम आए, तब महेश मतलब क्या हुआ, 5 यूनिट। तब 5 यूनिट कितना मान हो कितना होगा, तो 75 का 5 गुना, 5 5 25, 7 5 35, 375,000 रुपये होगा कि नहीं। और ये आपका आंसर हो गया सी। तो तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या कर रहा कि 44 और 11 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मतलब हमको मीन प्रोपोर्शन निकालना। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट भी होता है कि नहीं। जैसे में 44 और 11 का मीन प्रोपोर्शन क्या करना, दोनों को अंडर रूट कर देना। कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट भी होता है, दोनों गुना। तो 44 में 4 तो उसका रूट निकलेगा 2, और 11 का, तो 11 दूनी के 22 आ गया कि नहीं। और ये आपका आंसर हो गया। चौथा सवाल देखिए, चौथा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, समानुपाती पूछ रहा है कि जिसमें 27:22 समानुपात है 22:75। मतलब 27 और 22 का जो रेशियो है वही रेशियो 22:75 के है। मतलब जब भी बीच में 4 बिंदु रहे तो समय को समानुपात का चिन्ह होता है। तो इसका नियम क्या होता है, समानुपात में जब भी रहे तो नजदीक वाले दोनों का गुना, ये बाई और बाई का दोनों का गुना, और ये दूर वाले दोनों का गुना आपस में इक्वल कर दिया करें। क्या करना है कि जब भी समानुपात का चिन्ह है तो नजदीक वाले दोनों को गुना, दूर वाले दोनों को गुना को इक्वल कर देना है। जैसे हम 22 को 22 से गुना कर देना है, 22 को 22 से गुना कर देना है, और बराबर क्या करना है, 27 गुने 75, दोनों को आपस में इक्वल कर देना। तो पाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 27 गुने 75, अंडर रूट आ गया कि नहीं, बाई का मान। हमने क्या कहा कि जब भी समानुपात रहे तो नजदीक वाला को गुना कर देना और दूर वाला को गुना करके इक्वल कर देना। मतलब 22 को 22 से गुना कर देना है और 27 को 75 से गुना करके इक्वल कर देना, बस। मतलब जो बीच वाला जो मान होता है जैसे बाई, इसी को हम मध्यानुपाती कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन। ए बी का अंडर रूट, इसी हो गया, डेट मध्यानुपाती हो गया। तो इसको निकाल कर होगा, इसमें 27 है, इसमें 9 है, तो 9 का नोट करने का 3, और 75 में भी 3 छुपा हुआ है,
तो उसका 3 इसका 3 में के 3 और निकल गया, और 25 में 5 छुपा हुआ, तो 9 बचे कितना हो गया, 45 आ गया कि नहीं रूट। और ये आपका आंसर हो गया। जब भी समानुपात रहे। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा क्या कह रहा है, देखिए ये सवाल हमने कहा कि एक टाइप पर 2 सवाल करवा रहा हूँ। पहला सवाल, दोनों सवाल दोनों एक ही टाइप का सवाल है। मैंने क्या बताया कि हर एक टाइप पर 2 सवाल, हर एक टाइप इसमें कवर हो जाएगा, हर एक लैंग्वेज का। इस सवाल में मैंने क्या बताया कि जब इस समानुपात रहे तो नजदीक वाले को गुना कर देना है और दूर वाले को गुना करके इक्वल कर देना, कि जैसे में बाई और बाई दोनों गुना कर देना और ये दोनों को गुना करके आपस में करके इक्वल कर देना। या ये जो बाई जो होता है इसी को हम मध्यानुपाती कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने का ट्रिक क्या होता है, अंडर रूट ए बी, इन होता है रूट ए बी, मतलब 125 और गुने 180, इसी का अंडर रूट पूछ रहा है। मतलब जो बाई होता है इसी को हम मीन प्रोपोर्शन कहते हैं, मध्यानुपाती। और मध्यानुपात निकलता है क्या, अंडर रूट ए बी, दोनों का अंडर रूट कर दे। अब 25 को हम क्या ले सकते हैं, 25 गुना 5, 125 को 25 गुना 5, 180 को क्या लिख सकते हैं, 36 गुना 5, और इसका अंडर रूट। अब 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5, फिर ये 5 और 5 मिलकर 5 बाहर निकल जाएगा, और 36 का नोट निकालेंगे तो 6, तो 25 6 150, 150, ये आपका आंसर होगा 150। छठा सवाल देखिए, छठा क्या कर रहा है, इस सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है कि 3, 60, 62 और 22 समानुपात में है, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया कि जब भी समानुपात की बात हो तो नजदीक वाले को गुना कर देना और दोनों दूर गुना कर देना। मतलब 60 और 62 का जो मल्टीपल आएगा वही 3 और बाई का मल्टीपल आएगा। हमने क्या बताया कि जब इस समानुपात की बात हो तो नजदीक वाला को गुना कर देना और दूर वाले को गुना करके इक्वल कर देना। मतलब 60 और 62 का जो मल्टीपल आएगा वही मल्टीपल 3 और बाई का आएगा। जिसमें 60 और 62 में गुना करते हैं तो इसका यूनिट 0 आ रहा है। तो उसी तरह से 3 और बाई का जब हम गुना करेंगे तो उसके में भी 0 आना चाहिए। तो बाई का हम क्या मान रखें कि 0 आ जाए, तो 1240 रखना पड़ेगा। जिसमें 60 और 62 को हम गुना करेंगे तो कि उसमें 0 आ रहा है। तो उसी तरह से 3 और बाई में भी गुना करने पर 0 आना चाहिए। तो बाई का मान क्या रखें कि 0 आ जाए, तो 1240 रखने पर 0 आएगा, और कोई तो 0 आएगा नहीं। जैसे हमको क्या करना है कि नजदीक और गुना करना, दूर गुना क्या करना। जैसे 3 और बाई का जो मल्टीपल होगा वही मल्टीपल किसका होगा, 60 और 62 का मल्टीपल होगा कि नहीं। तो यहाँ से बाई का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, बाई का मान कितना होगा, ये 3 से हम काटेगा तो कितना 20, 2 दूनी के 4, 6 दूनी के 12, 40, ये आपका आंसर होगा कि नहीं। अगला सवाल देखिए, 7वां सवाल। ये सवाल भी वही है, एक टाइप पर 2 सवाल हो रहा है कि नहीं। मैंने क्या बताया कि जब इस अनुपात कर रहे हैं तो नजदीक वाले दोनों का गुना और दूर वाले दोनों का गुना आपस में का इक्वल होना चाहिए। मतलब 3860 का जो मल्टीपल होगा वही मल्टीपल 8 और बाई का होना चाहिए। तो 3860 में जब गुना करते हैं तो इसमें भी 0 आ रहा है। तो उस तरह से 8 और बाई में जब गुना करते तो उसमें 0 आना चाहिए। तो बाई का मान क्या रखेंगे, 0 आ जाए। तो बी रखना पड़ेगा। 290 को 8 से गुना करते 0 और 285 को भी 8 से गुना करते 0 आ जाएगा। अब ये दोनों तो ऑप्शन तो आवेगा नहीं गुना करने पे 0। जैसे में 8 और बाई को जब हम गुना करते तो उसमें भी 0 तो आना चाहिए। तो 290 को 8 से गुना करते 0 आ जा रहा है, 285 को भी 8 से गुना कर 0 आ रहा है। मतलब ये दोनों आंसर होगा। अगर हम कौन सा यूनिट मैच करते हैं कि जैसे में 38 को 60 को गुना करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहा है, अच्छा करता है 8 आ रहा है। तो उसी तरह से हमको 8 और 290 को गुना करने पर यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, आ रहा है 9 8 72 नहीं आ रहा। मतलब ये नहीं होगा तो आंसर कौन होगा, 285 आंसर हो गया। मैंने क्या बताया कि जैसे में 8 और बाई का जो मल्टीपल होगा
वही मल्टीपल 38 और 60 का होगा कि नहीं। मतलब समानुपात मतलब क्या होता है कि जिसमें 8 और 38 का जो रेशियो है वही रेशियो 60 और 22 का होना चाहिए। इन्हें समानुपात का मतलब होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जिसमें 8 और 38 का जो रेशियो है वही रेशियो 60 और 22 का होना चाहिए। तो यहाँ से हम 22 का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। 22 का मान निकाल कर 250 आ जाएगा कि नहीं। जैसे 15 चौके 60, 19, 9 पच्चे 45, 4, 9 5 14 4 18, 250 आ गया कि नहीं। आंसर हो गया। जैसे में समानुपाती क्या होता है कि जैसे में 8 और 38 का जो रेशियो होगा वही रेशियो 60 और 22 का होगा। यही समानुपात होता है। तब अभी जितने भी सवाल का सब समानुपात से रिलेटेड सवाल है। एक लैंग्वेज पर 2 सवाल। 8वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि 682 की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच 18:3:9 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तो वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का अंतर क्या होगा, ना पूछ रहा। सवाल क्या करा कि जैसे में 682 को हम 3 व्यक्ति के बीच 18:3:9 के बीच बांट रहे हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच हिस्से का अंतर पूछ रहा ने करा। तो इसमें 18 3 9 तीनों का सम कितना होगा। 18 3 21 9 30, तीनों का सम कितना होगा 30। तो यही 30 यूनिट का मान कितना दिया हुआ 682 दिया है कि नहीं। क्या कि 682 को ही तो 3 व्यक्तियों में बांट रहे हैं। तो 18 3 9 तीनों का सम ही तो 682 है। तो 30 यूनिट का मान इतना है 682। तो पूछ क्या रहा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर। तो सबसे बड़ा और छोटा कितना है 18 और 3। तो दोनों का अंतर कितना है 15। तो यही 15 का मान हमसे पूछ रहा है कितना होगा। तो जिसमें 30 यूनिट का मान 682 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 682/30। तो 15 यूनिट का मान कितना होगा 15 से गुना कर देते हैं। तो 15 दूनी के 30 और 2 से काटेंगे तो क्या होगा 341 आएगा कि नहीं। और ये आपका आंसर होगा 341। अगला सवाल देखिए 9वां सवाल। जैसे में 9वां सवाल देखिए। 9वां क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 78 संतान विद्यार्थी है तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 42/17 है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या होगा। ये सवाल भी 8वां सवाल है कि नहीं। एक ही टाइप पर 2 सवाल है, दोनों का लैंग्वेज अलग है और इसी पर बहुत में सवाल एग्जाम में पूछ दिया। तो पूरा सवाल कराने की जरूरत नहीं है। इस सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में 78 47 विद्यार्थी है और इसमें लड़कों लड़कियों का अनुपात कितना है 47/17। तो दोनों का सम कितना होगा 7 2 9 59 है कि नहीं। और ये 59 का मान कितना दिया हुआ 78 47 दिया कि नहीं। तो हमसे पूछ का है लड़का। तो लड़का कौन है 42। तो ये 42 यूनिट का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो निकाल के देखिए कि 59 का मान 78 47 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 78 47 और 59। तो 42 यूनिट का मान कितना होगा 42 से गुना कर दीजिए। अब हम क्या करते हैं सीधे यूनिट डिजिट को मैच कर लेते हैं कि ऊपर में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 7 दूनी के 14 4 आ रहा है। तो 59 को किस ऑप्शन से गुना करें कि उसका यूनिट डिजिट 4 आने चाहिए। तो 59 को अगर पहला ऑप्शन देखकर तो 9 8 72 2 आ रहा है। ये नहीं यूनिट डिजिट आ रहा है। 9 4 36 ये भी नहीं आ रहा है। 0 आ रहा है। 9 6 54 डी आ रहा है। हमने कहा कि यूनिट डिजिट को मैच कर लिया। ऊपर में यूनिट डिजिट कितना है 7 दूनी के 14 4 आ रहा है। तो 59 को किस ऑप्शन से गुना करें कि जिसका यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। तो डी ऑप्शन को 59 से गुना करते यूनिट 4 आ रहा है कि नहीं। ये आपका आंसर हो गया। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 10वां सवाल देखिए क्या कर रहा है 10वां। इसमें सबसे छोटा कौन है इन्हें सवाल कर रहा है।
जिसमें सवाल क्या कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है। जैसे में 19/42 और 13/53 और 25/39 और 16/54। इसमें सबसे छोटा कौन है, इन्हें पूछ रहा है। तो इसको छोटा निकालने का क्या तरीका होता है कि तीछा तीछी गुना कर दीजिए। जैसे में ये दोनों को तीछा से गुना कर दीजिए और इसमें जो छोटा मान आएगा वही आपका छोटा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं क्या करना, ये दोनों को पहले सोल्व कीजिए और तीछा तीछे गुना कीजिए। जैसे 53 को 19 से गुना कीजिए और 42 को 13 से गुना कीजिए और जिसका मान छोटा आएगा वही आपका आंसर छोटा हो जाएगा कि नहीं। जैसे हम लगभग में लेके चलते हैं। जैसे मैं 19 से इसको मान लेते 20, तो 53 को अगर 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1060 आएगा कि नहीं। मतलब 1060 से हल्का छोटा सा आएगा। अगर 42 को अगर हम 13 से गुना करेंगे, अगर 42 मान के चलते हैं, 42 को 50 में अगर मान लेते हैं तो 13 पच्चे 65, 650 ही मात आ रहा है कि नहीं। हम जैसे 42 को 50 में मान लेते हैं तो 13 को 50 से गुना करते 650 आ रहा है और यहाँ पर 1060 आ रहा है। तो ये तो 12 हो गया। तो मतलब ये तो 12 आंसर आएगा, तो ये तो नहीं होगा। तो आंसर कौन होगा, ये होगा कि नहीं, छोटा। मतलब 1353 क्या होगा, छोटा हो गया। अब ये छोटा होगा तो ये आंसर छट गया। अब ये दोनों का तीछा तीछा गुना कीजिए। अब ये दोनों में देखिए कि छोटा कौन आएगा। तो कौन गुना रहा कि जैसे मैं 39 को अगर 13 से गुना करेंगे तो 39 न मान कर 40 में मान लेते हैं तो 13 चौके 52, 40 भी अगर मानते हैं इसको तो 13 चौके 34 12 420, 13 चौके 34 12 52 520 आएगा। और अगर हम 53 को अगर 50 में मानते हैं तो 25 पच्चे 1250 आ जा रहा, मतलब बहुत बड़ा अंक आ रहा है। तो ये तो छोटा नहीं होगा, तो बड़ा आंसर हो गया। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब हमको ये दोनों को चेक करना है कि ये दोनों का तीछा तीछे गुना कीजिए और देखिए कि कौन इसमें छोटा आ रहा है। तो 54 को 13 से गुना करना होगा और 53 को 16 से गुना करना होगा। हमने क्या कहा कि जब इस टाइप के सवाल आवे तो इसमें सिर्फ तीछा तीछी गुना करना और जिसका मान छोटा हो उसका मान छोटा होगा, जिसका मान बड़ा हो उसका मान बड़ा हो जाएगा। बस कहीं करना है। और 54 को 53 से गुना करना है तो कितना गुना करना पड़ेगा, 4 12 5 15 4 19, जैसे 4 12 5 15 और 4 19 1 20, 5 2 7 702 होगा। और 53 को अगर 16 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 76 18 और 6 5 30 3 33 39 3 5 3 8। तो बहुत बड़ा आ गया। मत आंसर कौन होगा, 702 छोटा आ रहा। मत आंसर आपका 13/53 होगा। तो 13/53 जो होगा ये आपका आंसर होगा छोटा। बस 11वां सवाल देखिए अगला। ये सवाल भी वही है, एक ही टाइप का 2 सवाल हम करवा रहे हैं कि नहीं। हर एक लैंग्वेज में कवर हो गया और हर एक टाइप भी कवर हो गया और सब एक सीक्वेंस में हम करवा रहे हैं। और एक लैंग्वेज पर 2 सवाल, इसमें छोटा निकालने वाले 2 सवाल करवा दिए और इसी पर सवाल में एग्जाम ने बहुत पूछ दिया है। तो पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल देखिए, सर छोटा निकालने का क्या ट्रिक बताए। जैसे हमको निकालना क्या है कि जैसे में 24/37 और क्या दिया हुआ 21/59, 26/52, 12/33। हमने क्या बताया कि जब भी रेशियो दिया हुआ उसमें पूछे इसमें छोटा कौन है या बड़ा कौन है तो कुछ नहीं करना, तीछा तीछी गुना कर देना। जैसे मैं ये दोनों का तीछा तीछी गुना करना है और ये दोनों का तीछा तीछी गुना करना और जिसका मान छोटा होगा वो छोटा होगा, जिसका मान बड़ा बड़ा होगा। जैसे हम 59 को 24 से गुना करते हैं
देखते हैं तो 59 नंबर के इसको हम 60 मान लेते हैं, लगभग में 60। तो 24 को 60 से गुना करने कितना होगा, 6 चौके 24, 6 दूनी के बाद 14, इतना होगा। तो इससे हल्का छोटा सा रहेगा। अगर 37 को 21 से गुना कर तो 21 नंबर का हम 20 मानते हैं, तो 37 को 20 मान गए तो 740 से हल्का बड़ा होगा। तो फिर भी वो 1440 तो नहीं आ सकता है, मतलब 740 छोटा है कि नहीं, मतलब ये आपका बड़ा आंसर आएगा और ये छोटा आएगा। 21 बटा 39 59 छोटा आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से आप ये दोनों का चेक कीजिए, 30 से गुना कीजिए। तो 21 को 52 से गुना करते हैं, तो 21 न मान के इसको 20 मान लेते हैं, तो 20 मानेंगे तो कितना होगा 1040, इसका होगा कितना 1040। और अगर 59 को अगर हम 26 से गुना करते हैं, तो 59 को हम 60 लगभग मानते हैं, तो कितना होगा 6 चौक 36 और 6 दूनी के 12 3 15। तो ये तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, मतलब 21 बटा 59 छोटा रहेगा। अब ये दोनों को हम चेक करते हैं छोटा बड़ा कौन है, तो क्या होगा, अगर हम 59 को हम लगभग 60 मान लेते हैं, तो 12 छक्के 59 को 12 से गुना करते हैं, तो 59 को 60 मानते हैं, 12 छक्के 72, 720 आएगा। और 33 को 21 से गुना करते हैं, तो 21 नंबर का लगभग 20 मानते हैं, तो 660 आएगा। तो फिर भी छोटे आएगा, तो 21 बटे 59 छोटा रहा है कि नहीं, ये आपका आंसर होगा 21 बटे 59। बस यही काम करना कि जब भी अनुपात में दे रहे हैं और इसमें पूछे कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो सीधे तीछा पूरा कर देना, जिसका मन छोटा है छोटा होगा, जिसका मन बड़ा बड़ा होगा। 12वां सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, ये हम एज से लेकर सवाल करवा रहे हैं। अभी 2 सवाल हम एज से आयु से लेकर सवाल करवा रहे हैं। जैसे हिमानी और पुष्पराज की आयु का अनुपात 9:5 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी ना, पूछ रहा है कि जैसे में हिमानी है और पुष्पराज है, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ 9:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 4:7 हो जाता है कि नहीं। जैसे में हिमानी और पुष्पराज की आयु का अनुपात 9:5 है, तब 5 वर्ष बाद हिमानी का आयु 4 और 7 हो जाता है कि नहीं। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए तो 1 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, जो गलत है। क्योंकि जैसे में हिमानी की आयु जब 5 वर्ष बढ़ा है, तो पुष्पराज की आयु भी तो 5 वर्ष बढ़ा है, तो दोनों की आयु तो इक्वल न बढ़ेगा। जैसे 5 वर्ष बाद पूछ रहा, तो हिमानी जब 5 वर्ष बढ़ी होगी, तो पुष्पराज भी तो 5 वर्ष बढ़ी होगी, तो दोनों का आयु तो इक्वल न बढ़ेगा। तो यहाँ पर तो 1 और 2 बढ़ रहा है, जो गलत है। जैसे 5 एक आदमी का आयु 10 वर्ष बढ़ गया, तो दूसरा की आयु भी तो 10 वर्ष बढ़ेगा, वो दोनों की आयु इक्वल होना चाहिए। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु तो इक्वल बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों की आयु 1 और 2 बढ़ गई, गलत है। तब पर इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल बनाने के लिए क्या नियम बताए थे कि जो नीचे वाला जो डिफरेंस है 7 और 4 में जो डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस 7 और 4 का डिफरेंस कितना 3 है, तो 3 को किस में से गुना कर देना है 9/5 में गुना कर देना है। मैंने बताया कुछ कि नीचे वाला का डिफरेंस को ऊपर में गुना कर देना और ऊपर वाला का डिफरेंस को नीचे में गुना कर देना। जैसे 7 और 4 में डिफरेंस कितना 3 आ रहा है, तो 3 को 9/5 में गुना कर देना है, और 9/5 में डिफरेंस कितना है 4, तो 4 को हम 7 और 4 में गुना कर देना है। बस 9 27 और 5 15, 7 का 28, 4 का 16। आप देखिए दोनों का डिफरेंस कितना 1 आ रहा है कि नहीं, इक्वल आ रहा है कि नहीं। और यही 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ 5 साल दिया हो कि नहीं, 5 वर्ष। ये दोनों का डिफरेंस, ताकि दोनों 5-5 साल बढ़ रहा है, तो दोनों तो इक्वल बढ़ना चाहिए। तो पूछ का कि वर्तमान आयु, तो किसका वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का अंतर पूछ रहा है। तो वर्तमान आयु मतलब 28 और 16,
का डिफरेंस कितना 12, तो ये 12 यूनिट का मान पूछा था, कितना होगा 60 साल। खत्म, ये आपका आंसर होगा 60 साल। कुछ नहीं कहना कि जैसे अगला सवाल देखिए 13वां सवाल। एक सवाल भी वही है, 12वां सवाल और 13वां दोनों एक ही है, दोनों आयु से रिलेटेड सवाल, एक ही लैंग्वेज का सवाल है। ये सवाल में वही कह रहा है क्या कि जैसे मीसा और कमल की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ, जैसे मीसा है और कमल है, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ 4:3 है, और 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा 7/6 होना चाहिए। तो ये दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि 3 आ रहा है, और यहाँ पे आयु में डिफरेंस कितना 3 आ रहा है, जो सही है। क्योंकि हमको कुछ 9 वर्ष बाद, तो दोनों की आयु तो 9 वर्ष बढ़ने गया, जैसे मिसा की आयु भी 9 वर्ष बढ़ गई होगी और कमल की आयु भी 9 वर्ष बढ़ गया होगा, तो दोनों का इक्वल होना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस 3-3 दिया है कि नहीं, समान दिया हुआ, मतलब यहाँ पर हमको समान बनाने की जरूरत नहीं है। पहले वाला जो सवाल था वो काम हमें इक्वल नहीं दिया, तो इसे इक्वल बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर दोनों का डिफरेंस 3 दिया हुआ है, हमको इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है। तो ही 3 यूनिट का मान मैंने कहता दिया 9 साल दिया हुआ है। तो पूछ कर रहा तो उनके वर्तमान आयु में अंतर, तो उनका वर्तमान आयु 7 और 6 में अंतर कितना 1, तो ये 1 का मान पूछ रहा, तो कितना गुना होगा 3 गुना, तो ये भी तो 3 गुना होगा 3 साल, यही 3 साल का आंसर हो गया। हमने जितने भी सवाल कराए आरपीएफ का पूछा हुआ, जितने भी रेशियो का सवाल है वो हर एक को एक सीक्वेंस में करवा दिया हूँ, हर एक लैंग्वेज पर 2 सवाल। जय हिंद दोस्तों।